हेलो गाइस, मेरा नाम है कनेश का, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। ठीक है, इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। बहुत आसान वीडियो है, मज़ा आ जाएगा क्योंकि इजी है। ठीक है, दूसरी बात ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, तो ये पीपीटी डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्रेडिशनल लॉ ओनली द पर्सन हुज राइट्स आर वायलेटेड कैन गो टू कोर्ट, जिसको लोकस स्टैंडाई बोलते हैं। मतलब ट्रेडिशनल लॉ में वही पर्सन कोर्ट जा सकते थे जिसके राइट वायलेट हुए हों। ठीक है, जिसका राइट वायलेट नहीं हुआ हो वो क्यों जाएगा कोर्ट, आप बोल रहे होंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई इसका कोई बंदा है ये, ठीक है, और इसके राइट वायलेट हो रहे हैं और इसके बस की बात नहीं है कोर्ट जाना, ठीक है, ना ये जा सकता, ना इसको पता है, अनअवेयर है, हेल्पलेस है, पुअर है, ठीक है, लॉयर को हायर नहीं कर सकता, और इस जैसे बहुत बंदे हैं, ऐसे बहुत बंदे हैं, तो आप क्या खड़े खड़े देखते रहोगे? तो जब आपको लग रहा है इनके राइट वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, तो इनकी जगह आप कोर्ट जा सकते हो, इनको जस्टिस दिला सकते हो। सेम यही PIL है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक केस फाइल किया जाता है कोर्ट में, नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, ध्यान रखना, बट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, स्पेशली पुअर, डिसएडवांटेज और वॉइसलेस पीपल। वही सेम बात जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। आसान भाषा में PIL का मतलब होता है जब कोई पर्सन कोर्ट जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक के इंटरेस्ट को, नॉट हिज ओन इंटरेस्ट। ये जरूरी नहीं है कि जो पर्सन फाइल कर रहा है PIL वो पर्सनली अफेक्टेड हो, ठीक है, बट जो इशू है ना वो अफेक्ट कर रहा होना चाहिए सोसाइटी को एज ए होल। PIL है उसकी कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, किसी एक्ट में वो डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ये फाइल की जाती है अंडर आर्टिकल 32, हमने पिछली वीडियो में पूरा इन डेप्थ पढ़ा था, और अंडर आर्टिकल 226, ठीक है, हाई कोर्ट में। ठीक है, इसको पूरा इन डेप्थ मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, रिट वाली वीडियो में, यहाँ पे लिंक आएगी, क्लिक करके देख लेना जरूर। ठीक है, द बर्थ ऑफ PIL इन इंडिया, जो ये कंसेप्ट है ना ये इंपोर्ट किया गया था USA से, बट ये रिवोल्यूशनाइज किया गया दो लेजेंडरी जजेस के द्वारा, जिनका नाम था जस्टिस VR कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस PN भगवती जी। ठीक है, मुंबई कामगार सभा वर्सेज अब्दुल भाई वाले केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने पहली बार बोला था अबाउट द नीड फॉर ब्रॉडनिंग द रूल्स ऑफ स्टैंडिंग। ठीक है, और पहला रिपोर्टेड केस जो था वो था हुसैनरा खतून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एक न्यूज रिपोर्ट में दिखाया गया था कि थाउजेंड्स ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे ना, वो बिहार जेल में रखे गए थे। ठीक है, बहुत सालों से। ठीक है, जितने टाइम से वो लोग रखे गए थे ना जेल में, वो टाइम उससे भी ज़्यादा था। अगर वो कन्विक्टेड होते ना तो उनको पनिशमेंट मिलता, वो टाइम उससे भी ज़्यादा था मतलब। ठीक है, तो सीइंग दिस इनजस्टिस कोर्ट ने ट्रीट किया एक पिटीशन जो फाइल की गई थी एक लॉयर के द्वारा एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और उन लोगों के रिलीज को ऑर्डर किया था। ठीक है, नेक्स्ट है SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसको जज ट्रांसफर केस भी बोलते हैं। जस्टिस PN भगवती ने लोकस स्टैंडाई के रूल को सिंपल करते हुए कहा था कि कोई भी कंसर्न पर्सन कोर्ट जा सकता है रेज करने के लिए कोई भी इशू जो अफेक्ट कर रहा है पब्लिक को। ठीक है, भले ही उसके खुद के राइट वायलेट ना हो रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों केस को रट लो। रट मतलब मैंने बोल दिया तो यार आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ और एक कहानी से मैं आपको बताता हूँ, तो आई होप याद हो गया होगा। जो ये दो केसेस है ना, ये दो आपको पक्का एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हो ये PPT को डाउनलोड करना, तो ये मेरी वेबसाइट है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। मेरे सारे नोट्स, सारे PPT, कंपाइल्ड सब्जेक्ट PPT, सारे सब्जेक्ट की एक PPT में मैंने कंपाइल करके, ठीक है, डिटेल MS वर्ड नोट्स, वो सारा कुछ इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप जाके बहुत नॉमिनल अमाउंट में जा करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ऐड हो सकते हो, उस पर मैं कुछ टाइम के लिए फ्री में डाल देता हूँ PPT। तो नोट्स और PPT अगर आपको चाहिए मेरी कोई भी, तो आप इस वेबसाइट पे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस डाउनलोड कर सकते हो जाके। ठीक है, कुछ की कंसेप्ट है जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। पहला है रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडाई। ठीक है, PIL में ये जरूरी नहीं है कि आप एग्रीव्ड पार्टी हो, जब तक आपका सफिशिएंट इंटरेस्ट है और आप एक्ट कर रहे हो गुड फेथ में, कोर्ट आपको सुनेगा, ध्यान रखना। पहले क्या था, जैसे हमने पढ़ा है, वही पर्सन केस फाइल कर सकता था जिसके राइट वायलेट हुए हो। ठीक है, बट PIL में कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन केस फाइल कर सकता है, भले ही उसके खुद के राइट अफेक्ट ना हुए हो। कौन से केस में बोला गया था, इस केस में याद रखना यार। ठीक है, SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसको लिख के आना है वहाँ पे। इसको बोला गया रिलैक्सेशन ऑफ द रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई। ठीक है, PIL में कोर्ट अलाउ करता है किसी को भी टू स्पीक फॉर पीपल हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, याद रखना। नेक्स्ट है एपिस्टलरी जुरिडिक्शन, मतलब कि कोर्ट कैन ट्रीट इवन ए लेटर या फिर टेलीग्राम जो चीफ जस्टिस को एड्रेस किया गया हो एज ए रिट पिटीशन, ध्यान रखना। जैसे कि सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ था, एक प्रिजनर ने एक लेटर लिखा था अबाउट द टॉर्चर ऑफ अनदर इनमेट, एक वेस्ट पेपर के पीस पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया था एज ए PIL, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टलरी जुरिडिक्शन। नेक्स्ट है नॉन एडवर्सरियल लिटिगेशन। जो PIL होती है वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, ये उस जैसे नहीं होती जैसे प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट की फाइट होती है ना, ये उस जैसा नहीं होता है। इसमें कोर्ट और पिटिशनर और इवन गवर्नमेंट को सपोज किया जाता है
कि वो साथ में काम करे एक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए पब्लिक के लिए, ठीक है, फॉर द पब्लिक गुड। ये PIL का कंसेप्ट है, ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, नीड ऑफ PIL के पहले मैंने जैसे आपको बताया था ओनली एग्रीव्ड पार्टी कुड अप्रोच द कोर्ट। पुअर पीपल जैसे कि लेबरर्स, प्रिजनर्स, ठीक है, या फिर बाउंडेड वर्कर्स वो कोर्ट नहीं जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जस्टिस शुड रीच एवरीवन, नॉट ओनली दो जो अफोर्ड कर सके लॉयर्स को, ठीक है। तो PIL इंट्रोड्यूस किया गया प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट पुअर्स के, एंश्योर करता है सोशल जस्टिस को और कंट्रोल करता है आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शंस को। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल 226 पावर देता है हाई कोर्ट को रिट इशू करने की, ठीक है। आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की, ठीक है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 39A जो कि DPSP है। आर्टिकल 39A कहता है कि स्टेट मस्ट एंश्योर इक्वल जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है, और प्रोवाइड करे फ्री लीगल एड उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते लॉयर्स को। तो जो ये आर्टिकल्स है ये सपोर्ट करते हैं PIL को, ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल 32 के अंडर आप PIL फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के अंडर आप PIL फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में, और आर्टिकल 21 इसको सपोर्ट करता है क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। हर एक बंदे के पास राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है। किसके अगेंस्ट PIL फाइल की जा सकती है, जैसे कि कोर्ट अलाउ करता है PIL इन मैटर्स में, जैसे कि वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बॉन्डेड लेबर्स, चाइल्ड लेबर, सारा कुछ मैटर्स है जिनके अगेंस्ट आप PIL फाइल कर सकते हो, ठीक है। जहां पे PIL मेंटेनेबल नहीं है। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इन स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह 2010 में कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी थी कि एक PIL फाइल नहीं की जा सकती फॉर एडमिशन टू कॉलेज, सर्विस रिलेटेड मैटर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट, पर्सनल और प्राइवेट डिस्प्यूट्स, या फिर मैटर जो फाइल किए जाते हैं फॉर पॉलिटिकल राइवलरी, ध्यान रखना, ठीक है। इन केसेस में आप PIL फाइल नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट केस लॉज है जिनमें PIL का यूज किया गया था, जिनमें PIL फाइल की गई थी, जैसे कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप यहाँ तक आ चुके हो ना, लॉ पढ़ रहे हो, इतना आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये केस तो पता ही होगा यार, ठीक है। ओलियम गैस लीकेज केस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जो ओलियम गैस लीक हुई थी ना, उससे बहुत लोगों को हार्म हुआ था, तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, ठीक है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये वुमेन राइट के रिगार्डिंग केस है। इसमें गाइडलाइंस क्रिएट की गई थी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये लेबर राइट से रिलेटेड केस है। इसमें फोकस किया गया था आइडेंटिफाई और रिलीज करने के लिए बॉन्डेड लेबरर्स को। प्रेमानंद कटरा या कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें रूल किया गया था कि कोई भी डॉक्टर मेडिकल हेल्प दे सकता है किसी भी इंजर्ड पर्सन को, उसको वेट नहीं करना चाहिए पुलिस के प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज के खत्म होने का, ठीक है। एडवांटेज ऑफ PIL का एडवांटेज है कि पुअर को जस्टिस मिलता है, जो लोग हेल्पलेस होते हैं उनको जस्टिस मिलता है। ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, अकाउंटेबल करता है गवर्नमेंट को, सोशली रिफॉर्म करता है। प्रेजेंट पोजीशन ऑफ PIL वेल एस्टेब्लिश हो चुकी है, कोर्ट अभी कॉशियस है और बैलेंस मेंटेन किया गया है बिटवीन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड जुडिशियल डिसिप्लिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट, बट अभी जाना मत, ठीक है। यहाँ पे एक लिंक आ रही है, उससे PPT डाउनलोड कर लेना, जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक लिंक आ रही है जिसपे क्लिक करते चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। यहाँ पे एक वीडियो आ रही है, उसको इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी देख लेना। यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट आ रही है जिससे आप पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, तो क्लिक करके उसको भी देख लेना, ठीक। अगर एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट भाई, आपका एग्जाम है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।